सतला साना तालुका में आने वाले जंक्शन और रेलवे स्टेशन के कार्य स्थल का निरीक्षण किया। आज सतला साना में रेल विभाग के महाप्रबंधक अमिताभ जी ने तरंग हिल अंबाजी आबू रोड रेलवे लाइन के कार्य का निरीक्षण किया और ठेका कंपनी से कहा कि वह जल्द से जल्द अच्छा और तेजी से काम करके रेलवे लाइन शुरू करे। इस दिन रेल विभाग के महाप्रबंधक अमिताभ जी ने तरंग हिल अंबाजी आबू रोड रेलवे लाइन का निरीक्षण किया और कहा कि भूमि मुआवजा और निर्माण कार्य कैसे चल रहा है और ये भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज सतला साना में रेल विभाग के महाप्रबंधक अमिताभ जी ने तरंग हिल अंबाजी आबू रोड रेलवे लाइन के कार्य का निरीक्षण किया और ठेका कंपनी से कहा कि वह जल्द से जल्द अच्छा और तेजी से काम करके रेलवे लाइन शुरू करे। वो भी लिखा है सर, इसलिए हमने सवाल किया। तो आपने सवाल हमसे किया है, आप मेरे ख्याल से बेहतर सवाल यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनसे भी कर सकते हैं। और इसमें इस मुआवजे में पहली बात तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी जो इसका फाइनल सर्वे है वो जिला प्रशासन की तरफ से हुआ नहीं है। जो इसका सर्वे होता है कि वो ट्यूबवेल है क्या है कहाँ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जैसे भूमि अधिग्रहण हुआ तो काफ़ी लोगों ने इसका ऑपोजिशन किया। लोगों ने बोला कि यहाँ पे हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और बहुत स्वाभाविक भी है, कोई भी किसान होगा या गांव वाला होगा वो। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं यहाँ रेलवे लाइन बनेगी, एक बड़ा राष्ट्रीय जो अभियान है वो पूरा होने वाला है इसके साथ, तो उन्होंने सहमति दिखाई। बाद में फिर जब उनको पता चला कि उनको पैसे स्ट्रक्चर्स के पैसे नहीं मिलेंगे, मुआवजा उसका नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने फिर से ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन भी किया। सतलासना में जैसा मुझे जानकारी है यहाँ पे हुआ। तो अब उसका जो सर्वे है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो वो उसका वो करके वो जो डिसाइड करेंगे और जैसा बताएंगे रेलवे को, उस हिसाब से रेलवे पे करेगी। ये रेलवे के डोमेन में नहीं आता कि वो कुआं है या ट्यूबवेल है या छोटा ट्यूबवेल है, बड़ा ट्यूबवेल है, घर छोटा है बड़ा है, ये रेलवे को मतलब नहीं है। वो बताएगा कि आपको इतना पैसा देना है, रेलवे उसको, अगर हमारे को कहीं डाउट लगेगा तो हम उनको कह सकते हैं कि आप एक बार फिर से देख लीजिए ये इस प्रकार से है कि नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर पीएम के जो होम टाउन है बड़नगर तक हम उज्जैन एक्सप्रेस, वलसाड़ एक्सप्रेस दौड़ाते हैं। अब हमारा मेन जो जंक्शन था पूरा में, जब गायकवाड़ जी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया था तो खेरालू जंक्शन था सर। खेरालू का स्टेशन भी तैयार है, ट्रैक भी तैयार है। 12 किलोमीटर की दूरी पर बड़नगर को ट्रेन आती है, 4-5 घंटा खड़ी रहती है। क्या उसको 12 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए खेरालू स्टेशन पे लाने में क्या दिक्कत है? ये स्टेशन जो आप बता रहे हैं ये हमारी टेरिटरी में नहीं है। नहीं मुझे नहीं, मैं जीएम अपने रेलवे का जीएम, मैं वेस्टर्न रेलवे का जीएम नहीं हूँ, तो ये मेरे दायरे में नहीं है और मैंने स्टेशन का नाम भी नहीं सुना है। और आप जो महाप्रबंधक वेस्टर्न रेलवे के हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। मेरा नाम अमिताभ है, मैं जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में कार्यरत हूँ। और सर आज के दौरे का खास क्या रीजन है? जैसा आप लोगों को पता है, तरंगा हिल से आबू रोड तक 116 किलोमीटर की एक नई लाइन बन रही है, जिसमें तरंगा हिल का तीर्थ और अंबाजी का जो शक्तिपीठ मंदिर है वो रास्ते में है। तो ये जो पूरा नई लाइन है ये बहुत ही चैलेंजिंग है इसको बनाना। इसमें 13 सुरंगें हैं और गुजरात राजस्थान 2 एरिया से ये क्रॉस होता है। 13 स्टेशन हैं बीच में, अगर दोनों एंड स्टेशन को आबू रोड को और बरेठा को छोड़ दें। तो इस प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग आज से 2 साल पहले इनॉग्रेट किया और जैसे ये प्रोजेक्ट है इसी प्रकार से जितने भी रेलवे के विस्तार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू लाइन्स के डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको गति प्रदान करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और रेलवे है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम लोग अलग अलग साइट पे सब पे विजिट करते हैं।
के अंतर्गत आज यहाँ पे आना हुआ है और काम में जो भी परेशानियाँ आ रही भूमि अधिग्रहण वगैरह तो हम लोग दफ्तर से ही अपने बातचीत कर लेते हैं, तो साइट पे जो परेशानियाँ आ रही हैं और साइट पे जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए आज के दौरान। सर, भूमि अधिग्रहण में कुछ लोगों ने गलत काम भी किया है, क्योंकि उनके काम में ट्यूबवेल है ही नहीं, उनको ट्यूबवेल दिखा करके करीबन 14 लाख रुपया और मुआवजा लेने का प्रयास किया। ऐसे कई लोगों ने किया। SDM ने वो फाइल भी रिटर्न कर दी। आपके रेलवे डिपार्टमेंट के कुछ 3 बंदे जो इस साइट को संभाल रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमें मालूम हुआ है। क्या एक्शन लिया जाएगा? आप जो चर्चा कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भूमि अधिग्रहण है उसमें जो मुख्य भूमिका है वो जिला प्रशासन की होती है। जो SDO होते हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते हैं, उनको ये असेस करना होता है कि कितनी भूमि रेलवे को जा रही है और उस भूमि के ऊपर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कितने मकान हैं, कितने ट्यूबवेल हैं या और भी कोई स्ट्रक्चर है, और उसका जो वाजिब मुआवजा है वो क्या मुआवजा है, और वो उस मुआवजे का निर्धारण करके रेलवे को बताते हैं, तो उसके हिसाब से रेलवे उनको पैसा जमा कराता है। तो ये कहना कि रेलवे के कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने या किसी और प्रकार से रेलवे ने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसका जो निर्धारण करना है कि वो ट्यूबवेल है या वो ट्यूबवेल नहीं है, ये जो जिला प्रशासन है उसके जो अधिकारी और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसको करना है। उनके साथ जाने का जो कार्यक्रम है, जब वो जाएगा साथ में तो वो साथ में जाके बता देगा। अगर आप जैसे मानो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है और मैं आपसे बोलूँ कि ये इस बॉटल में जूस रखा हुआ है लेकिन जूस पानी रखा हुआ है, तो वो तो आपको भी दिख रहा है और आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये निर्धारित करना है, आपको ये बताना है कि आप जूस का पैसा दो या पानी का पैसा दो। सर, सवाल इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि जो SDM को फाइल दी गई थी, जो मुआवजे के लिए जितने भी ट्यूबवेल दर्शा के मतलब जितना भी लिस्ट बना के दिया गया था वो सारा वापस कर दिया गया, और अभी भी वह मुआवजे वाली बात क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ट्यूबवेल जिनके भी हैं आते हैं रास्ते में तो सबको मुआवजा तो मिलना चाहिए, वो सही है उनको मिलना चाहिए, नहीं सही है उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हमारे सांसद मिस्टर भरत गुजरात में आज तारंगा अंबाजी आबू रोड जो रेलवे लाइन चल रही है उसका जो जनरल मैनेजर है वो आज यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट देखने आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा जायजा ले रहे हैं कैसे रेलवे लाइन होगी, कहाँ होगी, किस तरह से जो रेलवे लाइन चल रही है और काम कैसा चल रहा है, क्या कुछ हुआ, कंस्ट्रक्शन हो रहा है नहीं हुआ है। ये जो MK एजेंसी है उनके मालिक भी यहाँ हाजिर है, और यहाँ से जो नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के वड़ा प्रधान है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तारंगा हिल से आबू रोड रेलवे लाइन। लेकिन यहाँ क्या है कि जो परेशानी खेडूतों की चल रही है, यहाँ कुछ बोरवेल का प्रश्न चल रहा है, लेकिन जनरल मैनेजर यहाँ आए हैं और वो लोगों को संबोधित करके उसको जो भी होगा वो कार्य सही तरीके से संतुष्ट करके उनको संतोष देंगे। संजय सोनी, रेड न्यूज़, सतलाशना, मेहसाणा ब्यूरो चीफ।